हाँ, साथियों नमस्कार। साथियों, आज मैं जिला अरे कार्यालय प्रयागराज पे माननीय जो यहाँ के जिलाधिकारी महोदय जी हैं, इनके द्वारा मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन सौंपा हूँ। ये ज्ञापन आप देख सकते हैं, आज 13 अप्रैल 2026 है। ये यहाँ की रिसीविंग डेट है। मैंने ज्ञापन दिया है जो आगामी टीजीटी, पीजीटी विज्ञापन और 2022 की परीक्षाओं में कुछ कुछ छात्र संगठन व्यवधान डाले हैं नियमावली को परिवर्तन करने के लिए। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है। सेवा में माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिलाधिकारी प्रयागराज महोदय सादर अवगत कराना चाहता हूं कि आगामी टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन 4 वर्षों बाद आ रहा है। टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर में कुल 24,000 पद आने की संभावना है, लेकिन कुछ छात्र संगठन टीजीटी में टेट लगाने की मांग कर रहे हैं। महोदय, आपको अवगत कराना चाहता हूं कि टीजीटी कक्षा 9 और 10 के लिए है, वहां पर जूनियर का टेट मान्य नहीं होगा। उसके लिए आपको अलग से कक्षा 9 और 10 के लिए टेट कराना पड़ेगा, जैसे बिहार और मध्य प्रदेश में होता है। श्रीमान, आप इससे पूरी नियमावली में संशोधन करना पड़ेगा, अलग से टेट कराना पड़ेगा, जिससे पूरी प्रक्रिया बाधित हो जाएगी और काफी लंबा समय लगेगा। इस समय सामने उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। चुनाव के 1 महीने पहले अधिसूचना जारी हो जाएगी, फिर विज्ञापन लंबा लटक जाएगा। अतः श्रीमान, विज्ञापन में संशोधन न करते हुए टीजीटी पीजीटी के पदों पर यथाशीघ्र विज्ञापन निकालने की कृपा करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीएड अभ्यर्थियों की बेरोजगारी से उनकी दयनीय स्थिति हो गई है। अतः महोदय, कक्षा 6 से 8 तक जूनियर का कैडर अलग करके उसके लिए अलग से विज्ञापन निकालें, उसमें टेट लागू करें और जूनियर में जितनी सीटें खाली हों, अध्यापकों की छात्र अनुपात समानुपात को ध्यान में रखते हुए रिक्तियों का ब्यौरा इकट्ठा करके उसका यूपी टेट की परीक्षा के बाद अगस्त तक फार्म निकालें। अतः महोदय, आपसे निवेदन है कि भर्ती में अब देरी मत कीजिए, समय से फार्म निकाल करके नवंबर तक परीक्षा इसकी करा ली जाए और विधानसभा चुनाव के पहले तक रिजल्ट और नियुक्ति सभी चयनित अभ्यर्थियों को मिल जाए। महोदय, टीजीटी 2022 की परीक्षा समय से करा लिया जाए और उसमें टेट लागू न किया जाए, क्योंकि कुछ छात्र संगठन टीजीटी में टेट को लेकर के भ्रामक खबरें, अफवाह फैला रहे हैं। कृपया आप इसका संज्ञान लें। इससे सभी अभ्यर्थी आपका सदैव आभारी रहेंगे। आपकी महान कृपा होगी। भगवती दिनेश यादव, प्रतियोगी छात्र, प्रयागराज। तो साथियों, आज मैं जिला कार्यालय प्रयागराज पे आया हुआ था और मैं माननीय जिलाधिकारी महोदय जी के द्वारा मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ जी को ज्ञापन सौंपा हूं कि जो टीजीटी और पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रधानाचार्य का जो विज्ञापन आने वाला है, अब उसमें देरी न किया जाए। अप्रैल चल रहा है, उसका विज्ञापन जल्द उसको विज्ञापन को निकाला जाए और जिसकी परीक्षा जो है अक्टूबर नवंबर तक करा करके दिसंबर जनवरी तक उसकी ज्वाइनिंग दे दिया जाए। और जो है कि विज्ञापन में एक शर्त और है कि मतलब जैसे कुछ छात्र संगठन बार बार हाईकोर्ट जा रहे हैं, कह रहे हैं कि जो है कि टीजीटी में टेट लागू कर दिया जाए और जो है कि नियमावली को बदल जाए। लेकिन अगर नियमावली बदली जाएगी तो इससे जो है कि कई विषयों के, क्योंकि टीजीटी में 13 से 14 विषय होते हैं, कम से कम 5 से 6 विषय के अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे। जैसे प्राविधिक कला के हो गए, शारीरिक शिक्षा के हो गए, संगीत के हो गए, कंप्यूटर के हो गए, कृषि के हो गए। ये अभ्यर्थी जो बाहर हो जाएंगे टीजीटी से। तो मुझे सबका ध्यान में रखते हुए जो है कि ऐसे अभ्यर्थी बाहर न होने पाए, इसलिए टीजीटी में टेट लागू नहीं होना चाहिए। अगर टीजीटी में टेट लगता भी है तो आपको अलग से टेट कराना पड़ेगा, जैसे बिहार और मध्य प्रदेश में यह स्टेट होता है, वो वाला स्टेट कराना पड़ेगा। पूरी नियमावली चेंज करनी पड़ेगी और आपको नियमावली चेंज होगा तो फिर उसके बाद जो है कि पूरा विज्ञापन आपको चेंज करना पड़ेगा और अलग से एजेंसी हायर करना पड़ेगा, बहुत समय लग जाएगा। इसीलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन यहाँ पे दिया हूँ और मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ, ऐसे कोई जो छात्र संगठन जो भ्रामक खबरें फैला रहे हैं, बेवजह जो है कि न्यूज दे रहे हैं, उस पर आप संज्ञान लेते हुए उनको कार्रवाई करिए कि जो है कि भ्रामक खबरें प्रतियोगी छात्रों के अंदर न फैलाएं। और टीजीटी 2022 की जो छेड़खानी कर रहे हैं, उसमें टीजीटी 2022 में भी छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 2022 में विज्ञापन आया था, 4 साल बाद परीक्षा हो रही है और परीक्षा जो है कि 4 साल बाद हो रही है, तो जो है कि बच्चे इतने जो है कि परेशान हो गए हैं, जिसकी परीक्षा जो है कि रुकनी नहीं चाहिए। समय से 3-4 जून को टीजीटी, 8-9 मई को पीजीटी हो जानी चाहिए। तो मैं दिनेश यादव, प्रतियोगी छात्र, प्रयागराज, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।